आप देख रहे हैं टोचो न्यूज टीवी। आज हमारा क्या रोहिणी सेक्टर 20 में यहाँ पर जो दलित सेना है वो अपने मुद्दे को लेकर अब खड़ी हो रही है पार्टी से। जानते हैं कि वो क्या करने के लिए जनता की मदद करेगी और कैसे खड़ी होगी। आज उनके अध्यक्ष से भी मिलते हैं, इनका नाम जानते हैं, परिचय जानते हैं कि क्या सेवा करेंगे जनता की। आपका नाम सर? मैडम, मेरा नाम आरएस सिद्धा है और मैं अखिल भारतीय मजदूर संगठन दिल्ली प्रदेश का महामंत्री हूँ। दलित सेना में मैं मेंटोर हूँ। संगीता जी को जो है संगीता जी को कल जो है राष्ट्रीय स्तर के जो नेता आए हुए थे इसके लोक जनशक्ति पार्टी के, और दलित सेना में इनको दिल्ली प्रदेश की महिला विंग का अध्यक्ष उन्होंने किया गया। और ऐसे तो महिलाएं पता नहीं कौन कौन बनी हुई, क्या क्या बनी हुई है, और लेटर लेके अपना बन के अपने घर बैठी हुई है। लेकिन जब मैंने संगीता के अंदर ये देखा कि भाई उसके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत है और वो करना चाहती है अपने इलाके के लिए, कुछ लोगों के लिए, वो केवल समाज की बात नहीं करती। वो कहती इस एरिया में जो भी किसी भी समाज का आदमी है, तो जरूरी नहीं वाल्मीकि समाज का ही आदमी हो, किसी भी समाज का आदमी हो, समस्याएं तो सबकी एक जैसी ही हैं। बीमार होते हैं, सब होते हैं, बीमारी है इलाके के अंदर या गंदगी है, सब झेल रहे हैं। तो जो परेशानी सभी के लिए, वो चाहती है कि इस इलाके का हर आदमी को मैं जो है ना न्याय दिलवाऊँ। ऐसी जरूरत क्यों हुई? अगर यहाँ का इलाके का काउंसलर अगर बढ़िया काम करता होता या एमएलए बढ़िया काम करता होता तो संगीता जी को जरूरत क्या थी इस मैदान में उतरने की? अपना परिवार को देखती। पूछना चाहूंगी मैं आपसे, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और जो बीजेपी पार्टी है उसके जो कई सारे लोग हैं जो आपकी सेना में उसमें जुड़े हुए हैं, किस तरीके से वो आपकी सेना में वापस आएंगे? क्या आप ऐसा करेंगे जो दलित समाज के लोग हैं वो आपसे जुड़ना पसंद करेंगे और उनकी पार्टी से हटना पसंद करेंगे? वो इसलिए हटना पसंद करेंगे क्योंकि झाड़ू का निशान से वो भ्रमित हो गए थे कि झाड़ू का निशान केजरीवाल ने ले लिया और कांग्रेस ने हमारा निशान नहीं लिया। एक पक्षपात सा उनको ये दिखाई दिया, कांग्रेस हमारे लिए मजबूत नहीं रही। वो लोग जो है ना केजरीवाल के साथ चले गए, एक भ्रम में फंस गए। लेकिन जब उनका भ्रम टूटा, जब उनको असलियत केजरीवाल की पता लगी कि वाकई ये केवल झुंझुना बजाता है, नचाता है डुगडी की, वो पैसे उठा के चला जाता है, मदारी की तरह नाटक कर रहा है, तो उन लोगों ने जो है धीरे धीरे उनके मन जो है ना टूट चुके केजरीवाल से। और यही हालत जो है ना बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की भी नेता जो है ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गोल बटोल ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। कुल मिला के दुखी थे वो, उनके सामने तीसरा विकल्प नहीं था। इसलिए दलित सेना उनके सामने एक विकल्प बन के आई है। तो विकल्प जब साफ सुथरा होता है, जिस नेता के अंदर जो है ना कोई दाग नहीं होता, संगीता जी अभी अनुभव नहीं, उनको इतना राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक अनुभव उनको है। लेकिन राजनीति में वो इसलिए मजबूर होकर के कि मेरे इलाके का जो भी प्रतिनिधियाँ बना हुआ है वो काम नहीं कर रहे। मैं कसम उठाती हूँ, कमर कसती हूँ। अपने महिला संगठनों से उन्होंने बातचीत की, उन लोगों ने उनको आगे किया कि आप हमारे सरपंच बनिए और इलाके के लिए आप काम करिए, हम सब आपके साथ हैं। इसलिए वो वापस लौट के आएंगे। मुख्यमंत्री जी से और केजरीवाल, मतलब मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं और मोदी जी हैं, उनसे आपका ऐसा क्या हुआ जो अब आपकी सेना अकेले किसी के पार्टी से जुड़ के नहीं, बिल्कुल अकेले अपना काम करने के लिए इच्छुक हो गई? ऐसा क्या हुआ? अगर सामान्य विचारधारा के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, सिद्धांतों पे तो दलित सेना फैसला समझौता नहीं करेगी। सिद्धांतों को एक साइड रख के, जनता के हितों को एक साइड रख के, कुर्सी के लिए तो कोई समझौता नहीं करेगी दलित सेना। हाँ, अगर दलित सेना के साथ कोई आदमी, कोई पार्टी, अगर किसी भी पार्टी अगर वो मन साफ करके जनता के हित में काम करने का संकल्प उनके अंदर दिखाई देता है तो दलित सेना साथ देने के लिए भी तैयार है और साथ लेने के लिए भी तैयार है। क्या लगता है जो अब दलित सेना की लड़कियों के साथ हुआ है, जो आपने देखा अभी बीच में जो रेप का कांड हुआ है, उस तरीके में उसमें किसी ने भी, कोई भी पार्टी या कोई भी पक्षपात उन्हें हौसला देकर वहां से लौट गई, कोई सहारा नहीं दिया, किसी भी तरीके से खड़ी नहीं हुई? क्या लगता है इस तरीके से आपकी जो है ये दलित सेना, इस तरीके की लड़की के साथ कोई दर्दनाक हादसा होता है उसमें खड़ी होगी या नहीं? दलित सेना तो केवल इसी में नहीं, हाथरस कांड था उसमें भी अपना सक्रिय रोल निभाया है। ये अलग है कि मोदी मीडिया है, वो हमारे लोगों को दिखाता नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी पकड़ तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में है और हिंदुस्तान के अंदर केजरीवाल उसकी अपनी मोदी जी की है। तो मोदी मीडिया तो बिका हुआ है एक तरह से। आप माफ़ करना, मैं आप कभी सोचोगे हमें भी उस लाइन में खड़ा कर रहे हैं। अगर आप उस लाइन में होते तो शायद हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग नहीं आते। आप आए, आपका शुक्रिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग सही मुद्दों की बात करता है उनके इंटरव्यू जो है ना आपका मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता। इसका हमें अफसोस है। इसलिए हमें सड़कों भी हम उतरे, किसी ने दिखाया नहीं, अपनी बात रखी किसी ने दिखाया नहीं, डिमांड की किसी ने दिखाया नहीं, बरसात में भीग रहे हैं, चौक के ऊपर बैठे हुए परेशान हो रहे हैं, किसी ने दिखाया नहीं। क्यों?
क्योंकि सब टिके हुए थे, मीडिया के लोग टिके हुए थे। अब आपकी सेना किस वार्ड से खड़ी हुई है? हमारी सेना, देखो पार्टी का निर्णय होता है, वार्ड तो होगा, कैंडिडेट मतलब कोई निर्णय नहीं लेता। जो जिस इलाके में रहता है या जिस इलाके में उसका मनोनयन हुआ है, जी। संगीता जी दिल्ली में इनका एक निवास जरूर हो सकता है, हम्म। वार्ड 34 के अंदर वो रहती हैं, जी। लेकिन ये तो पार्टी की मर्जी है कि इनको कहाँ से लड़ाई, कहाँ से मतलब खड़ा होगा? हाँ कहाँ से इनको कहे भाई फलानी जी के साथ कोई इलेक्शन लड़ना है। इसलिए कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए, जनता के साथ उसकी ट्यूनिंग ठीक होनी चाहिए, जनहित में काम करने वाला चाहिए। उसको किस चीज का डर है, जिस इलाके में जाएगा अगर जीत जाएगा। संगीता जी जीत जाती है तो उसके बाद आपकी सेना किस तरीके से कर्मचारियों की मदद करने के लिए आगे आएगी? देखिए, एक कॉर्पोरेटर के हाथ में जो है ना बहुत बड़ी पावर नहीं होती। अगर कॉर्पोरेटर का इलेक्शन अगर वो लड़ेंगी, कॉर्पोरेटर जीत जाएंगी, तो वो अपने मुद्दे तो उठा सकती हैं, लेकिन वो कानून नहीं बनवा सकती। लेजिस्लेटिव पावर उनको नहीं होती। वो विधायक बनेंगी तो अपने इलाके की समस्या मजबूती से उठा सकती है, क्योंकि एक विधायक के अंदर कम से कम 3 से लेकर 5 तक काउंसलर होते हैं, तो वो एक शक्ति बनती है। और एक कॉर्पोरेटर जो है आवाज तो उठा सकता है, धरने प्रदर्शन दे सकता है, जनता के लिए जो काम होगा, जनता अगर पूरा साथ देती है तो वहाँ के इलाके का काम भी होगा, लेकिन वो कोई कानून नहीं बनवा सकता। संगीता जी एक पावर है, ईमानदारी से काम करेंगी, और जब अच्छा काम करेंगे तो आने वाले समय में विधायक भी बनेंगे। अब जो बीजेपी सरकार ने जो अब घोटाला किया है, ठीक है, जो एसटी और ओबीसी है उनके साथ जो हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजपूत जी, आप जो बड़े ही अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, जी। ऐसे मुद्दे तो जो बड़े बड़े मीडिया वाले जो लोग हैं वो लोग भी इन मुद्दों पे हाथ नहीं डालते, और मैं तो आपको इस बहादुरी के लिए शाबाशी दूंगा। अगर भ्रष्टाचार की घोटालों की बात की जाए तो मोदी सरकार ने थोड़े से समय में कांग्रेस को भी वोट देने छोड़ दी, और यही हाल जो है ना दिल्ली सरकार का भी। आरक्षण एक लॉलीपॉप दे रखा हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, एक SC ST OBC के लोगों को, कि जैसे बकरी को जो ना घास दिखाते हो, खाने मत दो, और वो चलती रहेगी पीछे पीछे, और जब आ जाएगी उसका दूध निकाल लो, और फिर खाने को दिल करे तो उसको पट भी दो, काट भी दो। यानी समाज को तो ऐसा समझ रखा है कि वोट लो इनकी, इनको बैठा के इनकी वोट ले लो, और उसके बाद इनको जूते मारो, बाहर कर दो। आपकी जनरेशन है जो पढ़ी लिखी, आपको लगता है कि अब जो वोट डलेंगे अभी भी पैसों से बैठला के या इस तरीके से ही डलेंगे? अभी भी वोट जो नए युवा हैं जिनकी अभी भी रोजगारी नहीं चल रही है, वो बेरोजगार बैठे हुए घर पर, वो अभी भी उसी पार्टी को वोट देंगे जो कभी कुछ उनके लिए कर ही नहीं रही और करेगी भी नहीं? देखिए मैडम, ये राजनीति के लोग जो ना, हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि अगर कहीं आपको कोई सांप दिखाई दे जाए और दूसरी तरफ आपको राजनीतिक आदमी दिखाई दे जाए, तो आप दोनों में से किसको मारेंगे पहले, किसको भगाएंगे? तो हमारा ये अनुभव बोल रहा है कि सबसे पहले राजनीतिक आदमी भगाएंगे। एक टाइम सांप काटना छोड़ सकता है, लेकिन वोट नहीं छोड़ सकते। हमारे जो गरीब और दबे कुचले लोग, जो कि पहले नंबर तो हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि जो 4 बजे अपने बच्चों को छोड़ के माएँ चली जाती हैं, बाप चले जाते हैं, तो बच्चे उनको देखभाल कौन करेगा, पढ़ाएगा कौन? उनको तो परवरिश तो होती ही नहीं है ढंग की। इसी तरह से कोई बेचारा मेहनत करके बच्चा आगे निकल भी गया तो आगे जाके आरक्षण की बात खत्म हो जाती है कि आरक्षण में जो है ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे हो गया, वो हो गया। ये शिक्षकों को घोटाला हुआ तो लोग कुछ निकल गए, तो उसके अंदर तो उस घोटाले के अंदर जो ना चेक रोक दिया। तो जो आप कह रहे हैं कि जो बच्चों का मन बदलेगा कि ऐसे इनको रोजगार नहीं मिल रहा, लोग सस्पेंस में है। ये राजनीतिक आदमी ऐसे हैं, कोई जब इलेक्शन नजदीक आ जाएगा कोई इस तरह का विकल्प ढूंढ के लाएंगे, ऐसी कोई बात लेके आएंगे कि लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग ये सोचे हो हमारे लिए ये भी योजना आ गई, उसके बाद ये नौकरी मिल जाएगी। जैसे मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मेरे ख्याल से 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन कम से कम 50 करोड़ लोग बेरोजगार जरूर हो गए। तो ऐसे हालात में पढ़े लिखे लोग तो बेवकूफ बन नहीं सकते, और जो अनपढ़ बेचारे रोज कमाते रोज खाते हैं उनको तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी ने किसी टाइम ये कहा था अपने बयान में कि मैं मोदी जी की तरह कोई होर्डिंग या किसी भी तरीके की चीज रोड पर नहीं लगाऊंगा, वो पैसा जनता में लगाऊंगा, और अब हर जगह मुख्यमंत्री जी की होर्डिंग देखने को मिलती है, उस पर आपका क्या राय है? मैं आपको इस चीज के लिए अच्छा शाबाशी दूंगा। उन्होंने यही नहीं कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जो ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना कुछ लूंगा। उन्होंने तो ये भी कहा था, लेकिन घोड़ा भी है उनके पास, गाड़ी भी है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी है, कार भी है, सब कुछ है, बंगले है, सब कुछ। हाँ, अपने जवान पे हूँ। जहाँ तक आपने भी कहा कि मैं ये चीज़ नहीं, मैं ऐसे कराऊंगा, वो कराऊंगा, ऐसे तो मोदी जी ने भी कहा था मैं खाऊंगा, खाने दूंगा, लेकिन हो क्या रहा है देश के अंदर? कितने डिपार्टमेंट बिक चुके? BSNL गया, MTNL गया, HCL गया,
जितने बड़े बड़े उद्योग थे वो सारे के सारे चले गए। देश को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चला रही, देश को अंबानी, अडानी और धनाढ्य लोग जो हैं वो चला रहे हैं। देश तो एक तरह से बिक चुका है। अगर इस इंटरव्यू के माध्यम से मेरा इंटरव्यू आपका जो ना यूट्यूब पे चलेगा या आपका दूसरी जगह कहीं भी चलेगा, राजनीतिक आदमी जो भ्रष्ट है, देश के प्रति वफादार नहीं है, वो मेरे इंटरव्यू को देख के मेरे पीछे जरूर लगेगा और वो कहेगा ये बंदे को अरेस्ट करो, इसको लाओ, और मेरे को क्या कहा जाएगा, देशद्रोही। और मुझे ये जो तगमा मिलेगा ना, मैं इसको स्वीकार करने के लिए, क्योंकि जनता जानती है जो मैं बात बोल रहा हूँ, जनता ही बात बोल रहा हूँ, मेरी बात अंदर की थोड़ी नहीं है, जनता महसूस करती है। जनता दुखी है पूरी तरह से, केजरीवाल से भी दुखी है और नरेंद्र मोदी जी से भी दुखी है। आइए हम संगीता जी से भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगी। नमस्कार मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप कि आप अब इलेक्शन लड़ने की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी है, अब 2022 में इलेक्शन है, क्या कहना चाहेंगे? आप लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जनता की हेल्प करेंगी आप? जनता मेरे साथ है तो उनकी मदद में पूरी करूँगी, और अगर वो साथ रही तो मैं जीतूंगी भी। आप जिस तरीके से आपके वार्ड में पानी की समस्या हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, कई लोग उनसे बातें भी कर रहे हैं एमएलए जी से, कई लोग रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, उनके हित में आप क्या करेंगे और क्या करना चाहती हैं? उनकी समस्या का समाधान करेंगे, एमएलए के पास जाएंगे, सुनवाई पूरी रखेंगे हम अपनी। आप कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा, महामारी है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, हो रहे हैं, और बस यही सहयोग होनी चाहिए। हमने संगीता जी से भी बात करी, उन्होंने हमसे क्या कहा, आइए उनके ही रहने वाले, उनके वार्ड के लोगों से भी जानते हैं कि वो लोग क्या कहना चाहेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे संगीता जी का, किस तरीके से उनकी हेल्प करेंगे। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके जो वार्ड में इतनी दिक्कत हो रही है, पानी की भराव, जल भराव जो आप लोग दिखा रहे हैं, समस्या सॉल्व नहीं हो रही, अगर संगीता जी आपके वार्ड से कुछ करती है तो आप उसमें सहयोग करेंगे या नहीं? क्यों नहीं करेंगे जी। हमारे समाज में तो बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है। अब हमारे लिए कोई हमारे समाज से उठे हैं तो हम उनका साथ तो देंगे, पूरी तरीके से देंगे, ठीक है। हमारे कोई दलित समाज में कोई अच्छा नहीं सोचता कि बड़े लोग जो ये बड़े बड़े नेता लोग हैं हमारे समाज के सोचते, काम करवाते हैं, सफाइयाँ करवाते हैं और बाहर में जाए, इसके बाद तो सैलरी भी 2-3 महीने में देती है, ठीक है। और हमारे लोग हैं अभी पक्के भी नहीं हुए हैं, चाहिए, अब जो पक्के हो गए हैं वो भी अटके हुए हैं बीच में, उनका कुछ पता नहीं है किसी का भी। अब जो हमारी भला सोचने के लिए उठी है संगीता जी, हम उनके साथ हैं, पूरा हमारा सहयोग है। आपका नाम? मैम रजनी जी रजनी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो आपके वार्ड में जो दिक्कतें हो रही है, समस्या हो रही है, इसके बारे में क्या पानी की कहना? और गंदगी तो है ही है ना, सबने वो सब कुछ बताया आपको कि कम से कम 2 महीने हो गए, निकलने का रास्ता भी नहीं है। बाकी मैम दलित समाज को हर तरह से अभी भी बिल्कुल दबा के रखा जाता है, शोषित है हर तरह से, उनको ऊपर बढ़ने भी नहीं दिया जाता। पहली बात तो बच्चे पढ़ बहुत कम पाते हैं, और थोड़ा सा ऊपर जो पढ़ते हैं उनको नहीं दिया जाता, मतलब कुछ बनने नहीं दिया नहीं। जाता? मैं खुद बेरोजगार बैठी हूँ, ग्रेजुएट में मुझे 3-4 साल हो गए, नौकरी का कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, कितने एग्जाम हो गए, कितने पेंडिंग पड़े हैं, इनसे कुछ नहीं। मतलब आपको भी पढ़ाई करने के बाद भी कोई सुविधा कुछ नहीं है? मैम, बेरोजगारी का भी है, साफ सफाई का भी है मैम, बहुत कुछ मिल रहे हैं यहाँ पर, तो आप निकल के देखिए, बहुत बुरा हाल है, निकल नहीं पाते। मेरी स्कूटी परसों भी स्लिप हो गई। राजेश जी, आप इस समाज से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये समाज अब नई तरीके से नई पीढ़ी के सामने अब आ रहा है, उजागर हो रहा है, कई सालों से दबी हुई चीज अब बाहर निकल रही है, कैसा लग रहा है आपको कि आपका समाज अब अकेले ही कुछ करने के लिए तैयार हो गया? कांग्रेस छोड़ के, बीजेपी छोड़कर सब अपने लिए अपने दम पे खड़े हो रहे हैं। मैडम जी, सबसे पहले हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जी मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था, जी अभी कुछ टाइम उनके साथ जुड़ा हुआ, दलित समाज के लिए दिन रात एक करके बहन जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका नाम नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम करण सिंह है जी करण सिंह जी। आर्मी से रिटायर हूँ जी और अभी तो मैं घर पर ही हूँ। बाकी समाज के लिए जो हम कहना पड़ेगा, उम्र के हिसाब से समाज की बेटी है, हम उसके साथ हैं बिल्कुल हर तरह से, हर साइड से जो भी बन पड़ेगा उनके साथ है। रही कोरोना की समस्या वो तो उन्हें सब पता है, सब देख रही है, इसीलिए तो सामने आई है। हमको खुशी है उनका साथ देने की, बाकी तो जो है वो सब है। मतलब आप अपनी बेटी के साथ हैं? हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल सपोर्ट में खड़े हैं। बिल्कुल हर समय। चलो अब तो आर्मी के लोग भी जुड़ने लगे हैं इनसी संस्था से। जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए कांटेक्ट करिए नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर और जुड़िए इनसे। आपके बहुत आगे आने वाले टाइम में सपोर्ट करेंगे। कुछ नई पार्टी जो आ रही है उनका सपोर्ट कीजिए। आइए जानते हैं संगीता जी के हस्बैंड से कि उनको कैसा लगा कि उनकी वाइफ अब इलेक्शन में खड़ी हो रही है। खड़े होने के बाद वो क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसी जरूरत है जो अब वो इलेक्शन में खड़ा करवा रहे हैं अपनी वाइफ को। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको कि आप अपनी वाइफ को अब इलेक्शन में खड़ा करवा रहे हैं? क्या ऐसी मजबूरी है जो आप अब इलेक्शन में इन्हें आगे निकाल रहे हैं? मैडम मैं कहाँ खड़ा करूँ उनको, हमारी तो कोई मजबूरी जी। मजबूरी जनता की है। जनता परेशान है, जनता ने आके उनका चुनाव किया है और जनता चाहती कोई ऐसा हो जो हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को समझे। हमने घर से नहीं खड़ा किया, जनता ने चुनाव किया, जनता लेके आई है, जनता जितवाएगी, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। जनता के लिए काम नहीं करेगी, जनता वापस सीट से नीचे उतार देगी। ये तो जनता का हक है, इनका या हमारा कोई हक नहीं है। जनता चाहे तो राजा चाहे तो रंग वो बनाएगी। क्या लगता है कि संगीता जी अब आने वाले चुनाव में जब खड़ी हो रही है तो ये जीतने के बाद ऐसा कुछ करेंगी जो आने वाली पीढ़ी को भी याद रहेगा? चुनाव के लिए तो उन्होंने ये कहा कि चुनाव में जनता खड़ा करेगी, ये कैसे खड़ी हो जाएगी? मैं कौन होता खड़ा करने वाला? जी। जनता खड़ी करेगी, जनता पार्टी टिकट देगी। पार्टी कौन है? जनता, हम तुम आप ये सब, यही जनता है। चुनाव ये जिसका चुनाव करेगी वही चुनाव सक्षम होगा, क्योंकि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो जनता फैसला करेगी किसको खड़ा करना है किसको नहीं करना है। जनता के इनका चुनाव करेगी तो जनता का इनको काम करना ही पड़ेगा। करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए।